तो आप सभी को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आप कहीं भी जाइएगा, हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन अब मैं आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराऊंगा। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से जितना हो सके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कहीं भी जाइएगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराया जाता है। कई यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा कर छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा मोमेंटस पॉइंट पर। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। जब मैं वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप वीडियो को देख सकोगे। इसलिए जितना हो सके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ ये दही वाली मागमा, जिसका पार्ट 1 है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कक्षा 10वीं क्लास का हिंदी वर्णी का भाग 2 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था और मागमा से क्या चाहता था। ये बिल्कुल 2 नंबर में प्रश्न पूछता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए आपको इसका आंसर देना होगा कि रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मागमा से धन चाहता था, और इतना ही नहीं, वह मागमा के साथ अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। आपको सिर्फ इतना ही आंसर देना है, आपको बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं बाकी प्रश्न। देखिए कि कथावाचक ने सास और बहू को उपमा किसने दी। देखिए आपको आंसर देना होगा कि कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को, और ऊपर से मुंह बहाकर पकड़ने वाले रक्षक की उपमा सास को दी। आपको इतना ही आंसर देना होगा, आपको सिर्फ 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि देखिए, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि दही वाली मागमा कहानी का संदेश स्पष्ट करे। ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है, ये 5 नंबर में, लेकिन 2 ही नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। आपको आंसर देना होगा कि दही वाली मागमा कहानी का संदेश स्पष्ट करे, क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो, देखिए देखता है, इसमें दिया जाता है कि यह कहानी आधुनिक बहू को संदेश देती है कि आवेश देखकर सभी को सदस्यों को मिलाकर रखे। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना और नज़्मा के चित्रण से सीखे। आपको बिल्कुल ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सही आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आप बनाकर जरूर आइएगा। ये 2 नंबर प्रश्न पूछता है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए आप, कि ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यानी दही वाली मागमा कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्वेश्चन बिल्कुल 5 नंबर में पूछता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देना होगा आपको कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापा में अधिकार के पचड़े में ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और ना मूर्ख की दाल ही गले। आपको आंसर देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर आएगा बिहार बोर्ड में, आपको इस क्वेश्चन को याद रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए अब अगला प्रश्न है कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। ये भी क्वेश्चन होता है जो 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना होगा। देखिए आंसर में देखिए कि इस कथा का मुख्य पात्र है मागमा, यानी दही वाली मागमा का प्रमुख पात्र कौन है, तो मागमा। तो मागमा उसी को लेकर मौजी कहानी प्रारंभ करती है। मौजी किसे कहा गया है, तो लेखक को कहा गया है, आपको याद रखना होगा। और स्वतंत्र वह बनी रहती है, उसकी दही बेचने की क्रिया भी उद्पांत अंत दही वाली मागमा बहुत उचित शीर्षक है, ठीक है। आपको इतना ही आंसर देना होगा, आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए अब अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन होता है जो 5 नंबर में पूछता है, आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को, आप बिल्कुल याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कि बहू ने सास को पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दही वाली मागमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो देखिए इसका आंसर दे सकेंगे आप कि बहू बुद्धिमान थी, ठीक है। जो नाजमा थी वह बुद्धिमान थी, और उसने सोच समझ कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया।
नाजमा जो थी ना वह अपनी दादी के पास भेज दी, ठीक है, अपने पोते को दादी के पास भेज दी। बाचा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटे और बहू ने उसे समझाया और अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की और पोते ही समझौते का जरिया बन गया जो बहू की योजना थी, ठीक है। जो नाजमा थी वो चतुर चालाक थी, वह बुद्धिमान या उन्होंने सोच समझ कर अपने बच्चे को दादी के पास भेज दिया। जब बच्चा दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटे और बहू ने वहीं पर गलती स्वीकार की और पोते ही समझौता का जरिया बन गया, ठीक है। ये आपको आंसर देना होगा, आपको बिल्कुल ये 5 नंबर मिल जाएंगे, पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। देखिए अब अगला प्रश्न है, दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होता है जो 5 नंबर प्रश्न में पूछता है, आपको याद रखना होगा। देखिए इसका आंसर देना होगा आपको। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक सम्भ्राता महिला थी, ठीक है, जिसे मागमा माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर रहकर समझदार थी तथा शारीरिक परिस्थितियों को भाली भांति समझती थी। आपको इतना ही सिर्फ आंसर है। तो इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड, और वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए आप, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तब के लिए बाय फ्रेंड, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर।